पति ब्रह्मचारी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। काव्या, काव्या, क्या हुआ इन्हें? इसने नकली दवाई खा ली है। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज। आप कौन है? जी मैं इसका पति हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। आइए। दोस्तों, इस स्पीकर के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। इस कैंप में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे, उतनी ही जागरूकता फैलेगी। इस कैंप में बीमारियों के लक्षण, सही जानकारी और उपचार, ये सब जानकर हम अपने परिवार को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। आज तो मेरे वार से नहीं बच पाएगा सूरज। जिस सूरज से बात करनी होगी, वही इस मुसीबत को रोक सकता है। सरकार के द्वारा आयोजित इस कैंप में सभी लोगों को मुफ्त चेकअप के साथ साथ फ्री इंजेक्शन और दवाइयां भी मिलेंगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और निसंकोच आएं। आइए आइए। सूरज बेटा, तूने ये कैंप लगाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरा आशीर्वाद और इन मासूमों की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। कितना खुश हैं ये लोग, लेकिन ये मौत से पहले का जश्न है। इन लोगों के मरने के बाद मैं नाच गाना रोकूंगा नहीं। बस एक फर्क होगा कि सिर्फ मैं नाच रहा हूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद ये जहरीले इंजेक्शन इनके खून में घुस के ऐसा तांडव मचाएंगे कि इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खास करके उस सूरज के पैरों तले जमीन। गाड़ी तो मेडिसिन के साथ कैंप में भेज दी मैंने, और कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही है। और मुझे कैंप पहुंचना होगा जल्दी। मुझे घर पे बताना होगा। आयशा, खुशबू भाभी, काव्या यहाँ हॉस्पिटल में है। आप सब जल्दी आ जाइए। क्या? हाँ भाभी, मैं आपको हॉस्पिटल का लोकेशन और एड्रेस शेयर करती हूँ। आप टाइमा और बाकी सबको लेके आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। हाँ।
मिश्रा जी का कॉल होगा। हेलो। हाँ रव। हेलो सूरज, तुम कैंप पहुंच गए क्या? नहीं, रास्ते में हूँ और मिश्रा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सूरज जल्दी कैंप पहुंचो, अगर वो मेडिसिन और इंजेक्शन लोगों में बट गए तो सब खत्म हो जाएगा। सुई नहीं, बहुत दर्द होगा। अरे बेटा, क्या रोतलू बच्चे की तरह सुई नहीं कर रहा है। वो तो बहादुर बच्चा है ना, क्या कुछ नहीं होता है। अच्छा देख, मैं लगा के देखता हूँ। मैं लगाता हूँ बस। डॉक्टर काफिया, ये दवा नहीं जहर है, और जहर भी ऐसा कि इतने कम टाइम में 60% से ज्यादा इनकी बॉडी में फैल गया है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। हे भगवान, काव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप हजारों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आपको इस अनहोनी को होने से रोकना होगा, प्लीज। अच्छा है, इस जहरीले खेल की शुरुआत सूरज के बुढ़े बाप से हो रही है। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। अरे बच्चों, क्या क्या बेटा, इतनी अच्छी दवाई गिरा दी? इसीलिए मुझे बच्चे नहीं पसंद। अंकल मुझे लगाओ इंजेक्शन, मैं स्ट्रांग हूँ। अरे वाह, शाबाश मिश्रा जी, ये आया शेर बच्चा। आजा बेटा, आजा, शाबाश। डॉक्टर साहब एक काम करो, हम चारों को आप एक साथ इंजेक्शन लगाइए। देखो सूरज, ये हॉस्पिटल कैंप से बहुत दूर है, मेरा पहुंचना बहुत मुश्किल है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। प्लीज बचा लो उन लोगों को। चिंता मत करो, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या प्लीज उठो। काव्या आंखें खोलो प्लीज। काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या, क्या हुआ? काव्या, क्या हुआ है काव्या को? क्या किया है तूने प्रिंसेस के साथ? ताइमा, आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। दूर हट। काव्या, डॉक्टर, डॉक्टर, काव्या को क्या हुआ है, प्लीज बताओ ना। देखिए, इन्होंने कोई मिलावटी दवाई खाई है। हमने इनकी बॉडी से जहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। कुछ भी हरी बेहारी तकलीफ दवाई, लेकिन इसे नकली दवा मिली कहाँ से? किसने दी? कोई बताता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। काफिया को पता चला कि गोडाउन में नकली दवाई रखी है। मुझे यकीन नहीं हुआ उसकी बातों पे, तो मुझे यकीन दिलाने के लिए काफिया ने वो नकली दवाइयाँ खा ली। काव्या, मेरी बच्ची। क्यों? क्या शायद बाइक खराब होगी। भैया, सुनो बच्चों, मेरे 3 तक गिनने पे सबको एक साथ इंजेक्शन लगेगा, ठीक है? कोई रोएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, ओके? 1
2 3 पापा अब ये कहां से टपक गया? किसी ने दवाइयाँ या इंजेक्शन ली तो नहीं ना? नहीं सर। गॉड, अरे पर हुआ क्या? ये सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन नकली और खतरनाक है। काव्या प्लीज आंखें खोलो ना। रो ना काव्या। काव्या, डॉक्टर देखिए काव्या, कैसे क्यों कर रही है? हाँ प्लीज देखिए ना क्या हुआ है इसे। ओह माय गॉड, इनका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया है। आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या कह रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या तुम ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, काव्या तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या उठो। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, मेरी काव्या की जान ले ली। काव्या, अरे भैया संभालिए खुद को। मैंने मेरी काव्या की जान ले ली। काव्या, काव्या, काव्या हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, काव्या आगे खोलो। काव्या मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? अरे इतनी सी थी जब देवरानी जी ने इसे मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं ऊपर जाके उसे क्या जवाब दूंगी? देवशी का क्या हाल होगा जब इसे ऐसा देखेंगे? हे भगवान, ये क्या दर्द कर दिया रे। काव्या, काव्या, काव्या नहीं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या का गुनहगार मैं हूं। मेरी वजह से मेरी काव्या मौत के मुंह में चली गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। कभी नहीं। आईएएस की स्टडी के समय जो मैंने पढ़ा था, इस हालात में क्या करना चाहिए? काव्या, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। नहीं डॉक्टर, मैंने आईएएस की पढ़ाई के वक्त पढ़ा था कि कभी कभी हमारा दिल काम करना बंद कर जाता है। कभी हम सही से सीपीआर दे तो इंसान बच सकता है। बस आप सही कह रही हैं, बट अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी नहीं, है। आपने सही से नहीं सुना। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। काव्या, काव्या आगे खोलो प्लीज, उठो। काव्या, काव्या, तुमने आरव की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है ना, वो क्या करेगा तुम्हारे बिना? काव्या प्लीज। काव्या, काव्या देखो,
ताइमा का रो रो के बुरा हाल हो गया है, वो टूट जाएंगे। काव्या आके खोलो, पापा जी क्या करेंगे तुम्हारे बिना? काव्या आके खोलो, काव्या, काव्या आके खोलो, काव्या उठो। काव्या, दिस इज मिरेकल। कितना बड़ा काम कर दिया है तुमने आज। हम सबकी उम्मीद नहीं टूटने दी तुमने। हे भगवान जी। काव्या, काव्या, कुछ कारणों की वजह से आज ये कैंप यहीं पर रद्द किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आप सभी को कि दोबारा ये कैंप लगाया जाएगा और उस वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप सब यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। ईशा जी, काव्या, वो ठीक है, वहां पर सब यहाँ भी सब ठीक है। ये क्या करने वाला था तू? ईशा, मेरी वजह से मेरी काव्या। काव्या ठीक है। क्या? हाँ राम, काव्या को होश आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। सच? हाँ, चल के उसे हिम्मत देनी है, ना कि ऐसे उल्टे सीधे काम करके उसकी हिम्मत तोड़नी है, समझा? चलो। ईशा भाभी, मुझे अपना बट सावित्री का व्रत पूरा करना है। दीदी, ऐसी हालत में तू कैसे व्रत करेगी बेटा? दीदी, इस वक्त आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट की जरूरत है। आप बेड से हिल भी नहीं सकती हैं। ईशा भाभी, प्लीज मुझे मेरा व्रत पूरा करने दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, काव्या को उसका व्रत पूरा कर लेने दीजिए, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर काव्या से व्रत पूरा नहीं हुआ तो उसकी जगह पूजा मैं पूरी करूंगा। जान निकाल दी थी तूने अपने भाई की। तुझे पता भी है कितना डर सा गया था मैं। भैया, ईशा भाभी थी ना मेरे साथ, मुझे कुछ होने ही नहीं दी थी।
वो ताईमा ने हम दोनों को पूजा के लिए नई साड़ी दिलवाई थी। मेरी बहन की जान बचाने के लिए थैंक यू ईशा जी। और ये वट सावित्री की पूजा मैंने आज आपके लिए रखी है। मेरे आरव की जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर तुम सही समय पे आके दवाइयाँ और इंजेक्शन बांटने से नहीं रोकते। थैंक यू सूरज। आप जानती हैं माँ, मैंने ये व्रत अपने सूरज के लिए रखा है। बस किसी तरह सूरज के हाथों व्रत खुल जाए तो समझ जाऊंगी आज मेरा वट सावित्री का व्रत सफल हुआ। आई एम सॉरी सूरज। राम, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, भला बुरा कहा, इंसल्ट की, लेकिन फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, मुझे बचाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आरव, तुम मेरे परिवार हो और अपनों के लिए करने से पहले कुछ सोचा थोड़ी ना जाता है। और वैसे भी रिश्ते में तुम मेरे जीजा जी लगते हो और साले का फर्ज होता है कि जीजा जी की सेवा करें। मुसीबत आने पर ही अपनों का पता चलता है। तुमने जो भी मेरे लिए किया शायद अनुराग भाई भी नहीं करते। इसीलिए तुम अब से सिर्फ काव्या के ही नहीं, मेरे भी भाई जैसे। और हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारा और ईशा का प्लान था, मुझे और काव्या को एक करने के लिए। तो मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं और काव्या कभी अलग नहीं होंगे। मैं कभी तुम पे डाउट नहीं करूंगा। और काव्या, मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सूरज, मुझे मेरी काव्या वापस कर दो। सरला आंटी, क्या मैं मेरी काव्या को अपने साथ लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बहुत मनमानी कर ली आपने अपनी। अब काव्या आपको नहीं मिलेगी। कुंज बिहारी मेहारी, तू वहां क्या खड़ी है उनके साथ में? इधर आ। इनका हमेशा का है, पहले गलती करेंगे और फिर माफी मांगते हुए चले आएंगे। चाहिए ताईमा, बेचारे पहले ही दोनों बहुत परेशान हैं। क्यों सता रही हैं आप इन्हें? जाने दीजिए। हे कुंज बिहारी में हारी, डराया ना दोनों को। अरे मैं तो जानती हूँ अब दोनों झगड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। और धमा जी, काव्या आप ही की है, लेकिन अब मुझसे वादा करो, कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, खुद से ज्यादा काव्या का ध्यान रखूंगा। थैंक यू कान्हा जी। इसी बहाने आरव और काव्या पास आ गए और मैं सूरज के साथ कुछ पल रह तो पाई। अब इतना प्यार दिखा ही रहा है काव्या को, तो अब थैंक यू भी बोल दे। तुझे क्या लगता है तेरा टेंडर मैंने भरा था? नहीं पुत्तू, तेरे नाम का टेंडर काव्या ने भरा था। काव्या, तुम मेरे लिए इतना कुछ सोचती रही और मैं सिर्फ तुम पे गुस्सा करता रहा। I'm sorry।
चलो बहनों आ जाओ, बट सावित्री की पूजा का मुहूर्त हो गया है। चलो पूजा शुरू करो। ईशा भाभी चलिए पूजा शुरू करते हैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। सूरज, आज वट सावित्री की पूजा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो मेरा व्रत खुलवाने के लिए। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। 2 फीट दूर रहिए मुझसे, क्योंकि ना आप मेरी पत्नी है ना मैं आपका पति। ड्यूटी है आप मेरी जो बाबूजी ने मुझे सौंपी है, समझ गई? तो ये पूजा व्रत ऐसी उम्मीद मत करिए। क्यों? शादी हुई है तो हम पति पत्नी हुए ना। तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, तो मैं पूजा भी करूंगी और व्रत तुम ही खुलवाओगे। क्या नया ड्रामा है शशि? क्या कर रही है ईसा? इतना तो समझते हो ना कि मैं जो ठानती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। बेकार में जिद मत कीजिए शशि, आपको गुलाब हवेली जाना ही होगा, समझ गई आप? शादी के बाद पति का घर ही तो पत्नी का घर हुआ ना, तो मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ इसी घर में। मैं कह रहा हूँ ना आपको गुलाब हवेली जाना होगा, मतलब जाना होगा। आप बात नहीं समझ रही है। बाबूजी ने मुझे क्या है ये सब? शट अप। कभी कभी जुबान पे सरस्वती माँ बैठती है और बात सच हो जाती है, इसलिए मैं तो यही रहूंगी तुम्हारी पत्नी बनकर, समझे मेरे प्यारे पति ब्रह्मचारी जी? काश मैंने नहीं कहा होता कि आपको मेरी जिंदगी से जाना होगा, तो आज हम अलग नहीं हुए होते। सूरज, मैंने हमेशा यही माना है कि ईशा सिर्फ सूरज की पत्नी है, और आज ये व्रत भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है, बस तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे भी देखना होगा ताई माँ आखिर कैसे पूजा करवा रही है, वैसे ही मैं अपनी पूजा कर लूंगी।
बाबू बाबू, हाँ मम्मी जी तेरा वेट कर रही हो, तू यहाँ घर में पूजा की तैयारी कर रही है। आज पक्का पिटेंगे हम दोनों। बाबू अब वहाँ गई तो मम्मी जी मेरी आरती उतार देंगी और कह दूंगी थोड़ा लेट हो गया था, पूजा घर पे ही कर दी। नहीं तो वहाँ जाऊंगी तो सबके सामने बेइज्जती कर देंगी। हाँ 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 बाबू, लेकिन पूजा तो पेड़ की होती है ना, घर में पेड़ कहाँ से लाएगी है? बाबू ये देखो, ऑनलाइन मंगवाया था, इसी को धागा बांध दूंगी और फेरे ले लूंगी इसके साथ। अरे वाह मेरा बाबू, सही है? लेकिन बाबू बता बाबू, तू मेरे लिए व्रत रखी, इतने घंटों लगा के मेले तैयार हुई, मेरे को चेहरा नहीं दिखाई, मेरे को चेहरा दिखा। नहीं 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 बाबू नहीं। धागा किधर गया? बाबू प्लीज प्लीज धागा ढूंढ के दे दो ना। तू मेरी बात नहीं सुनती ना, मैं भी नहीं सुनूंगा। हाँ बाबू, एक तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत कर रखा है और मैं तुमको कोई काम बोल रही तो तुम कर नहीं रहे हो, है ना? अगली बार से ना तुम भी मुझे कुछ कहना, मैं तुम्हें ठेंगा दिखा दूँ। हाँ हाँ दिखा देना ठेंगा, लेकिन पहले मुझे चेहरा दिखा। क्या हुआ बाबू? बोटॉक्स कराया। ये बोटॉक्स से हुआ? बाबू एक बात बोलूं, मेरा बाबू ना एकदम प्याला सा, छोटा सा, लाल गुंदरिया लग रहा है। ना गुस्सा मत दिलाओ, तुमको मैं बाद में देख लूंगी। ताई माँ चलिए। बेटा दिए में थोड़ा घी डालो, वरना तुम्हारा दिया बुझ जाएगा। देखा बेटा, हमारे यहाँ आते ही दिए फड़फड़ाने लगे। सुहागन का तेज संभालना छोड़ी हुई औरतों के बस की बात नहीं है। और वैसे भी ये पूजा सिर्फ उनके लिए है
जिनके पति हैं उनका यहाँ क्या काम, जिनके पति उन्हें छोड़ के चले गए हों? देखा माँ, आज मेरी प्यारी पत्नी ने साबित कर ही दिया कि वो आकाश के प्यार के लिए किसी भी हद को तोड़ सकती है। तभी तो उसके पति की पूजा का दिया न बुझ जाए, इसलिए अपने एक्स पति से उसमें घी डलवा रही है। कितना लकी हूं मैं कि मुझे इतनी प्यारी परफेक्ट पत्नी मिली है। लगता है तूफान आने वाला है। सबने धागे बांध लिए हैं ना? अपने अपने घर जाकर गौरी गणेश के सामने पूजा करके अपना व्रत खोल लो। चलो जल्दी करो। काव्या, टाइम चलिए। ये व्रत मैंने सूरज की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और तरक्की के लिए रखा है। मेरे सूरज ने बहुत दुख सह लिया, अब उसे खुशियाँ देना। और अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मुझे मेरे पति ब्रह्मचारी से मिला दीजिए। वैसे आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ये व्रत करूं और फिर भगवान से मांगूं कि इतना प्यार करने वाली बीवी और किसी को ना दे। देखा, ईशा और सूरज दोनों मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड है सूरज। बस आकाश, बहुत हुआ। दूर रहो सूरज से। इतना गर्म क्यों हो रहे साले साहब? तुम मेरी बहन के पति है, इसलिए तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। सूरज भी मेरा अपना है और किसी अपने की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगा। चलो सूरज, घर चलते हैं।
एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है अच्छा हुआ सूरज ने इस पत्ते पर अपना नाम नहीं देखा। अब पूजा तो हो गई, अब व्रत खोलने की बारी है, और वो तो पति के हाथों से ही होगा ना। मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ जान। एक मिनट, अभी पानी लेके आता हूँ। अब क्या करूं? अगर मैंने आकाश के हाथों पानी नहीं पिया तो सबको शक होगा। ईशा, ईशा, भैया जल्दी जाइए, पानी लेकर आइए। ईशा, आखिर भगवान ने मेरा व्रत सूरज के हाथों ही पूरा किया। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।